जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा योजना चलाया जाता है, जो कि कुछ लोग को पता होता है, लेकिन 80% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सा स्कॉलरशिप योजना कब आएगा, क्या क्या लगेगा भरने में, कितना अमाउंट मिलता है, क्या क्या कौन सा डिवीजन को मिलेगा, कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो अब ये कहानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं 6 तरीके का योजना जो कि बिहार सरकार के स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बात करेंगे कि कौन सा योजना कौन सा जाति के लोग भर पाएंगे, कितना नंबर चाहिए, कितना अमाउंट मिलेगा, क्या क्या। देखिए, सबसे पहले हम 6 तरह की योजना इधर लिख लिए हैं साइड में। उसके बाद हम इधर कैटेगरी बांट दिए कि कौन सा BC SC ST UR जनरल कौन सा भर पाएंगे, कौन सा नहीं भर पाएंगे, कौन सा डिवीजन रहना चाहिए, क्या क्या लगेगा। जो भी लगेगा डॉक्यूमेंट वो हम लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। पहले हम ये पूरा जितना भी मैं योजना के बारे में आपको समझाऊंगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो अगर 10वीं पास है या 12वीं पास है या ITI करके रखे हैं या तो फिर डिप्लोमा करके रखे हैं या तो अपेयरिंग ग्रेजुएशन, मतलब बात करें तो BA में भी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वीडियो में आप बने रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा जितना भी हम योजना लेकर के आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। तो ये जो योजना है ना, ये देखिए कौन सा कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। तो ये जो भर सकते हैं जनरल, BC2 ऑल गर्ल्स। तो मतलब कि जो लोग जनरल से आते हैं, BC2 से आते हैं, ऑल गर्ल्स मतलब सभी लड़कियां, लड़का इसमें नहीं भर सकता है, ठीक है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना सिर्फ गर्ल्स के लिए है, BC2 एंड जितने भी लोग जनरल के हैं तो वो पूरा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें कौन सा डिवीजन चाहिए, तो आपका फर्स्ट डिवीजन रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन किए हैं तो कोई भी में, या इंटर में या तो मैट्रिक में, ठीक है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको अमाउंट कितना मिलेगा, तो 10,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा योजना। तो दूसरा वाला योजना कौन सा है, तो हमारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, 2023। तो देखिए सभी योजना का जो है ना फॉर्म वो आएगा अप्रैल से मई 2023 में, ठीक है। तो ये जस्ट 1 महीना 1.5 महीना के बाद आने ही वाला होगा आपका फॉर्म। और जैसे ही फॉर्म आएगा तो मैं आपको ऑनलाइन करके बताऊंगा किस तरह से आपको भरना है। पहले ये सभी योजना मिलता था E-कल्याण के वेबसाइट पर, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब होता है मीडिया होस्ट। एक नया वेबसाइट बना है बिहार सरकार का, मीडिया होस्ट। इसी से सारा योजना का लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है। दूसरा योजना का हम बात करें तो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023। ये कौन कौन सा जाति के लोग, कौन कौन सा कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, देखिए ये भर सकते हैं उच्च जाति अल्पसंख्यक, जो मतलब हमारे इंडिया में और जो हमारे बिहार में अल्पसंख्यक लोग हैं तो इसे बिहार वाला ही भर सकते हैं, तो इंडिया नहीं। जो बिहार में हमारे अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बुद्ध, क्रिश्चियन, इन सभी ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। उसमें भी ऑल जनरल, BC EBC SC ST मतलब सभी कैटेगरी के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन एक शर्त है इसमें, आपका जो फैमिली का एनुअल इनकम है मतलब वार्षिक, वो 1.5 लाख होना चाहिए या तो फिर 1.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप इस योजना का लाभ उठा नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको फर्स्ट डिवीजन होना पड़ेगा। इसमें आपको अमाउंट मिलेगा कितना, 10,000, और सीधे सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाएगा ये सारा पैसा, ठीक है, जिस योजना के लिए आप भरेंगे। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं। तो तीसरा देखिए हमारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग यानी BC2, ठीक है, मेधावृत्ति योजना है। तो ये होता है मेधावृत्ति, जो कि BC2 के लिए भी होता है, BC1 के लिए, तो दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें आपको बताते हैं। तो BC2 के लिए जो है मेधावृत्ति योजना, ये देखिए BC2 बॉयज सिर्फ भर सकते हैं, BC2 में जितने भी बॉयज हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपका एनुअल इनकम 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से ज्यादा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। और आपको फर्स्ट डिवीजन आना होगा, ठीक है, इंटर में है या तो फिर मैट्रिक में, तो आपको फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। इसमें भी आपको 10,000 अमाउंट मिलेगा आपके सीधे बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब हम चौथा बात कर लेते, तीसरा
आप समझ गए होंगे, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक आप समझ गए होंगे। अब हम चौथा का बात करें तो चौथा हमारा है मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति। तो मैंने भी बोला था, देखिए पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, ये है अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति मतलब BC2, और जो अत्यंत पिछड़ा हुआ वो हमारा हुआ BC1, जिसे EBC भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इस योजना को कौन कौन सा लाभ उठा सकते हैं लोग, तो जो BC1 में आते हैं मतलब EBC ऑल बॉयज एंड गर्ल, तो जितने भी BC1 यानी EBC के लड़का एवं लड़कियां हैं वो मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना 2023 का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उनके पास जो है फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए, कोई भी में, इंटर हो या मैट्रिक हो, ठीक है। उनको भी मिलेगा सीधे 10,000 अकाउंट में, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं अगला अगला योजना हमारा है मुख्यमंत्री SC/ST मेधावृत्ति योजना। मतलब कि मुख्यमंत्री जाति जनजाति जो भी होता है SC/ST में डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, 2023। तो इस योजना का लाभ वो उठा सकते हैं जो BC1 इधर जो SC/ST ऑल बॉयज एंड गर्ल, मतलब जो भी लड़का एवं लड़की SC/ST से आते हैं सभी लोग वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन लाते हैं तो आपको मिलेगा 10,000 रुपया, ठीक है। और अगर आप सेकेंड डिवीजन लाते हैं तो आपको मिलेगा 8,000 रुपया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जितना भी हम योजना बता रहे हैं ना, बहुत लोग को नहीं पता था और नहीं ले पाते हैं इसका फायदा। हमें लोग के दोस्त को नहीं पता था तो वो नहीं ले पाए, लेकिन मुझे पता था तो हम जो इसमें से 1-2 योजना का लाभ हम ले सके, क्योंकि सभी मेरा एलिजिबिलिटी के लिए नहीं था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट 5 तक तो हो गया। मुझे आशा है कि आप 1 से लेकर के 5 तक जितना भी योजना आप समझ गए होंगे, कौन कौन सा लोग भर सकते हैं, कितना डिवीजन चाहिए, कौन सा डिवीजन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितना अमाउंट मिलेगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो तो हम लास्ट में बताएंगे, जो कि इधर नोट किया हुआ सारा कुछ स्पेशल उसको बताएंगे, ठीक है। लास्ट हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, कोई फर्स्ट हो या सेकेंड हो या तो थर्ड हो, या तो आप मैट्रिक में हैं या तो आप इंटर हैं पास कर चुके हैं, या तो ITI या तो डिप्लोमा, या तो अभी BA में आप पढ़ रहे हैं यानी कि अपेयरिंग ग्रेजुएशन, तो सभी लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, कुछ लोग को वीडियो देख रहे होंगे तो इनमें से पता भी होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा। तो पोस्ट मैट्रिक एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो कि 2022 से लाया गया था, ठीक है। तो उसी में हम लोग भरे थे, तो हम लोग का अमाउंट भी आया था अकाउंट में, ठीक है। लगभग इसमें आता है फी स्ट्रक्चर के अनुसार 8,000, 7,000, 6,000 जो भी आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसमें देखिए कौन कौन सा भर सकता है, BC, EBC, SC/ST, ठीक है। ये 4 लोग इसमें भर सकते हैं। BC, EBC यानी BC को बोला जाता है BC2 और EBC को बोला जाता है BC1 और SC/ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 तरह का से मिलता है योजना का लाभ। अगर जो आप 12th में है, ठीक, तो 12th में 2 होता है, एक होता है 11th, एक होता है 12th। तो 11th में जब आप एडमिशन लेते होंगे तो आपको एक पर्ची दिया जाता होगा रसीद काट करके, तो उस रसीद में जितना भी पेमेंट लिखा हुआ रहेगा उतना आपको मिलेगा इस योजना के तहत पोस्ट मैट्रिक। फिर आप जब 12th में जाते हैं तो 12th में भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो फिर से एडमिशन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, जो भी 1500 से लेकर के 4500 तक इसमें मैक्सिमम आपको मिलेगा। तो जितना भी आपका रसीद पे रहेगा पैसा लिखा हुआ उतना आपको मिलेगा इस योजना के तहत में, ठीक है। जैसे कि आप BA में अभी नाम लिखा है, इंटर पास करके BA में फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का आपका जो भी रसीद मिलेगा ना उसमें लिखा हुआ रहता है एडमिशन अमाउंट की, आपका कितना लगा है एडमिशन कराने में अमाउंट, जैसे 2200, 2300, 2500, 4500, सब अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फी होता। तो जितना भी फी लिखा रहेगा उतना फी आपको वापस लौट जाएगा अकाउंट में, इस स्कॉलरशिप को आप भरेंगे तब, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है फी स्ट्रक्चर के अनुसार, आपका फी स्ट्रक्चर मतलब आपका रसीद में जितना भी अमाउंट लिखा रहेगा एडमिशन वाला उतना ही पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना। अब इसको भरने के लिए 2 स्पेशल चीज चाहिए, एक तो चाहिए हमारा बोनाफाइड सर्टिफिकेट और एक चाहिए फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर तो आपके पास में होगा ही, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको रेड कलर या तो येलो कलर का या ग्रीन कलर का, सब अलग अलग कॉलेज अलग अलग कलर का देता है,
तो वो आपके पास होगा, लेकिन उस कॉलेज से आपको एक बोनाफाइड बना करके लाना होगा। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि ये स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है, सारा कुछ वगैरह मोहर साइन उन किया हुआ रहेगा और अमाउंट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। वो वाला वहाँ आपको अपलोड करना, तो तभी आपको मिलता है। और अब इन सभी योजना के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वैलिड बैंक अकाउंट, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो दूसरा आपके पास होना चाहिए जाति, निवास, इनकम सर्टिफिकेट, जिसे हम बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों आपके पास में होना चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं बनवाए हैं ना, तो इसको आप जल्दी से बनवा लीजिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा पुराना नहीं लगेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी आप जा करके ऑनलाइन कर लीजिए साइबर कैफे से, नहीं तो आप खुद से भी मोबाइल से कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा वीडियो बना हुआ ऑलरेडी, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। या तो आप 10th का भर रहे हैं तो आप 12th का भी भरेंगे तो फिर भी आपका 10th का लगेगा और 12th का दोनों लगेगा। अगर 10th के लेवल पर भरेंगे तो सिर्फ 10th का लगेगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन का भरेंगे तो तीनों का लगेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट एक जैसा होना चाहिए। जितना भी आपका मार्कशीट है, जाति, आवासीय, निवास, बैंक पासबुक, उसमें नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चारों तो कम से कम सेम होना चाहिए सभी में, नहीं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आता है कि इसका जो है ना लिस्ट निकलता है। ये जो आप योजना देखा ना 5, पहला हो गया मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन, फिर हो गया मुख्यमंत्री विद्यार्थी, मतलब यहाँ तक जो 5 है पोस्ट मैट्रिक को छोड़ करके, ठीक है। ये पांचों योजना का जब ऑनलाइन स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, तो सबसे पहले उसका एक लिस्ट निकलता है। उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा, तभी आप भर पाएंगे। लेकिन आपको अगर जो लग रहा है कि मैं इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हूं, लेकिन मेरा नाम नहीं है लिस्ट में, तो आप जो है बिहार सरकार को मेल कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आपका भी नाम वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। या तो आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज से भी संपर्क करेंगे तो आपका हो जाएगा। क्योंकि होता है काफी बार कोई कॉलेज रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, मीडिया होस्ट, तो उसका कहाँ से दिखाएगा पूरा नाम, उसका पूरा लिस्ट ही नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो लिस्ट निकलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आपको एक आधार कार्ड रहना चाहिए, ठीक है। जो कि आधार कार्ड, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, जाति, आवासीय, निवास, बैंक अकाउंट, सभी में आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। मोबाइल नंबर तो हो जाएगा अपडेट बाद में, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ये सभी जो है ना सेम रहना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ गड़बड़ी है आपके सर्टिफिकेट में या तो आधार कार्ड में, तो आपको आधार कार्ड सुधरवाना पड़ेगा, ना कि सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट में आपका है वो तो रहेगा ही, क्योंकि वो नहीं सुधरेगा। जो आपको उसके अनुसार आधार कार्ड को ही सुधरवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी इधर उधर लोचा है, अपना सर्टिफिकेट को एक हाथ में रखिए और एक हाथ में आधार कार्ड को, दोनों मिलाइए। अगर कुछ भी गड़बड़ी पाया जाता है तो आप तुरंत से अपने आधार कार्ड को जाके सुधरवाइए। एक ईमेल आईडी होगा, यहाँ पे हम नहीं लिखे थे, एक ईमेल आईडी आपको लगेगा, ठीक है। और इतना तो हो गया इन सभी पांचों योजना के लिए। और लास्ट जो हम छठा बताए थे आपको, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, तो इसमें इतना तो लगेगा ही, लेकिन 2 इसमें एक्स्ट्रा ही लगेगा। एक होता है बोनाफाइड, ठीक है। तो बोनाफाइड जिनको जिनको नहीं पता है, तो कॉलेज में मिलता है। जाइएगा आप जब कॉलेज, तो बोलिएगा कि सर मुझे पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप भरना है, मुझे बोनाफाइड चाहिए, तो वो लोग 50 रुपया लेंगे, बोनाफाइड बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। और फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर तो सभी के पास में होगा ही। जब एडमिशन मिलता है ना, तो उसी समय सबको मिल जाता है, ठीक है। तो इतना आपको लगने वाला है इन सभी में भरने के लिए। देख सकते हैं अमाउंट कितना अच्छा है, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 8,000। और ये पोस्ट मैट्रिक में जो है ना 1500 से लेकर के 4500 तक मिलता है फाइनल, ठीक है। हम लोग को जो मिला था ना लगभग 4,000 रुपये मिला था। 2 मैंने किया था, एक किया था 11th का इंटर के लिए, और एक हमने किया था ग्रेजुएशन का पार्ट 1, BA पार्ट 1 का, ठीक है। तो उसमें भी मेरे को मिला था 18 या 1900 रुपये लगभग मिला था, ठीक है। तो अगर जो इसी तरह से आपको भी लाभ उठाना है इन सभी योजना के बारे में फ्री में, ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में जरूर करें, ताकि उसका हम रिप्लाई आपको दे सकें, ठीक है। सभी का रिप्लाई हम देते हैं, आप मेरा कमेंट खोल करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी योजना के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। और ये किस वेबसाइट से अप्लाई होगा, तो मीडिया होस्ट से, ठीक है, मीडिया होस्ट। जो पोस्ट मैट्रिक का है ना, इसका एक अलग आता है, पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप। जैसे ही गूगल में सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, नीतीश कुमार का फोटो लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सभी योजना के बारे में हम बात कर लिए आपसे।
आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। पूरा मैंने विस्तार से बताया सभी योजना के बारे में, किस तरह से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अभी आप जो है बनवा लीजिएगा सभी, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से योजना से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, नया भर्ती आता है, कौन सा एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सभी आंसर की से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे मिलता है, बिल्कुल ही लीगल, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। जय हिंद, जय भारत।